हमारे देशवासियों का है, किसी के बाप का देश नहीं है। हमने इस देश के लिए, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादों ने अंग्रेजों से लड़े हैं, हमने शहीद हुए, तब जाके देश हमारा। मोदी का देश नहीं है। जो स्टूडेंट पे हमला करते हैं, स्टूडेंट को लाठी चार्ज करवाते हैं, वो भी किस लिए? हम अपना हक मांग रहे हैं पढ़ाई के लिए। अरे भाई, हम तो ऐसा लग रहा है हम इस देश में गुलाम हो गए हैं। अब डेमोक्रेसी में फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल कुछ भी आप कहीं पे देख पा रहे हैं? ये फॉर द पीपल है। ये क्या है यहाँ पे फॉर द पीपल? आपको कुछ लग रहा है? जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयवेन और आप देख रहे हैं सांझी सत्ता। आज 22 जुलाई 2026, 20 तारीख के बाद का यहाँ का मंजर देखिए। मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर देश के कोने कोने से छात्र यहाँ पहुँच रहे हैं और इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। और आज का मेरा नैरेटिव ये है कि मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पर कि अगर जवाहरलाल नेहरू अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री होते नरेंद्र मोदी की जगह, तो क्या वो छात्रों की बात सुनते? मैं लोगों से यहाँ सवाल पूछूंगा, उनका क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू निकलता है इस पर। और आज एक सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज ही के दिन हमारे जो तिरंगा है, भारत देश का तिरंगा, उसको अपनाया गया था, उसको देश का तिरंगा, उसको देश का नेशनल फ्लैग बनाया गया था। तो मैं ये भी पूछूंगा उनसे कि क्या इस तिरंगे का मान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। चलिए चलते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। हमारे देशवासियों का है, किसी के बाप का देश नहीं है। हमने इस देश के लिए, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादों ने अंग्रेजों से लड़े हैं, हमने शहीद हुए, तब जाके देश हमारा। मोदी का देश नहीं है। एक तरफ बोलते बहन बेटियों को, बहन बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहाँ बेटियों पे लाठी चढ़ता रहो, साले तुम्हारी इतनी औकात है। आ गए हैं हम, जो करके दे दो तुम्हें हिलाते उजाड़ के फेंकेंगे दिल्ली से। ये जुबान है हिंदुओं की। तुम बहन बेटियों पे बहुत अत्याचार कर लिया तुमने। बहन बेटियों, अमेरिका तुच्छ बोलता, उसको क्यों तुच्छ नहीं करते? साले उसके सामने हाथ जोड़ता है मोदी। इतना कुछ हो गया है, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है ना। हिम्मत होती तो सामने आ जाते। अब तक सो गई है, सो। बस पुलिस को आगे करना है और लाठी बजाना है, क्योंकि हम शांति से बैठे ना यहाँ पे। गांधी जी का बात था कि गलत ना सुनो, ना गलत बोलो, ना गलत देखो। इनका बात है कि गलत ही सुनोगे, गलत और कुछ नहीं बोलेंगे। ना हम सुनेंगे, ना हम बोलेंगे, ना हम देखेंगे। इन्होंने आंखें मटकी बजाएंगे, लाठी बजाना हमारा काम यही है। वो पुलिस ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। स्टूडेंट किसी को कुछ नहीं कर रहा, आप देख चुके हो। स्टूडेंट शांति से अपने बस धरना कर रहे हैं। इसे कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर यहाँ पर इस जंतर मंतर पर अगर गंद मच रहा है, कूड़ा मच रहा है, तो ये खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर यहाँ इस जगह का पूरा कूड़ा कचरा इकट्ठा करके यहाँ पर इकट्ठा करके जो है एक जगह रखा जा रहा है ताकि गंदगी ना हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बारिश का भी मौसम है। आज के दिन 22 जुलाई और आज के दिन ही जो है भारत के तिरंगे को, देश का एक नेशनल फ्लैग, उसको जो है अपनाया गया था। क्या उसका आज मान रखा जा रहा है? जी, मान तो बिल्कुल नहीं रखा जा रहा। और मैं ना आपके माध्यम से यूथ को एक मैसेज देना चाहूँगा। मैं दिल्ली से हूँ, इतने दिन प्रोटेस्ट हुआ, मैं नहीं आया। मेरा इतना बोलना चाहूँगा, अभी जो करंट टाइम में ऑनलाइन जो चल रहा है ना, बैटल चल रही है लेफ्ट विंग राइट विंग। मैं सिंपल से कहना चाहता हूँ, डज नॉट मैटर यू आर फॉलोइंग रेड विंग या राइट विंग। अगर आपको गलत दिख रहा है तो आप क्रिटिसाइज करिए। अगर आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो फ्यूचर बहुत ज्यादा डार्क हो सकता है। से यहाँ है। अच्छा, कल रात को भी यहाँ झड़प हुई थी? नहीं, झड़प एक तरफ हुई थी। जब पुलिस वाले हम लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने देते हैं, तब हमारी लोगों की मार खाने की हदें जब भूल जाती है, तब हम भी लोग कुछ तो करेंगे। नहीं करेंगे, मार थोड़ी ना खाते रहेंगे। एक चीज बताइए, चलो मैं मानता हूँ कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। अब 12 साल से सरकार बीजेपी की है, अब उन्हें डेवलप चीजें करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2000 साल लेंगे क्या? पाकिस्तान, हिंदू, राम मंदिर, यार वी आर स्टूडेंट, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए एजुकेशन और स्वास्थ्य और रोजगार। ये चीज नहीं तो कैसे होगा? एक चीज बताइए, अब बात ईगो पे आ गई है। पता ही क्या हो रहा है, इतनी बड़ी सारी चीजें हो रही है। क्या लगता है अगर कोई एक कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे देगा तो क्या बड़ी बात है? लेकिन तो मुझे ये बताइए कि कल एक डिबेट वायरल हो रही थी, जो नीट टॉपर है प्रांशुल बंसल, उनका एक डिबेट वायरल हो रहा है एनडीटीवी के साथ। और उनमें उसमें ये बता रहे हैं कि नीट एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ था, मैंने उसको एक अवसर समझा, अपॉर्चुनिटी समझी। मैंने उसका जो यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है प्रोटेस्ट के अंदर, मैंने उसको अपनी पढ़ाई में लगाया और मैं टॉपर बन गया री एग्जाम में। और री एग्जाम मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। 23 लाख में से मान लो 1 लाख का हो रहा था, तो 5 लोगों के लिए अफसर हो गया। तो बाकी 23 लाख में से 5 घटा दो उन बाकियों के लिए, तो ये बैकवर्ड स्टेप था। मोमेंटम टूट गया पढ़ाई का।
और चलो कोई अगर दिक्कत नहीं है, सरकार ने अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ली और अगर सरकार समझ रही है वो ट्रांसपेरेंट है, तो इतने फौजी क्यों खड़े करे हुए हैं? सीधा पता है धर्मेंद्र प्रधान जी आए यहाँ पर स्टेज में और कह दे कि भाई कोई गलती नहीं है मेरी, ये बात है, अपने प्रूफ दे, हम मान जाएंगे, घर चले जाएंगे। और इतने फौजी यहाँ खड़े करे हुए हैं, अगर मणिपुर भेज दें तो कुछ लोगों की जान तो बचे। अभी मणिपुर में हिंसा हो रही होगी, इतने घर जा रहे होंगे। अगर ये राम मंदिर में भेज दें, श्री राम मंदिर में, तो लोगों ने जो अपनी डिवोशन से पैसे चढ़ाए हैं भगवान को, वो तो बचे रहेंगे। इस आंदोलन में लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, बल्कि लोग इतनी दूर दूर से आके जो है सेवाएं दे रहे हैं, अपनी लंगर सेवाएं कर रहे हैं। कोई यहाँ पर पोहा बांट रहा है, कोई पिज्जा बांट रहा है, कोई समोसा बांट रहा है, कोई कुछ ना कुछ बांट ही रहा है यहाँ पर लोग, ताकि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। कोई थाली बांट रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही उनकी आवाज है कि स्टूडेंट्स की आवाज सुनी जाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और अकाउंटेबिलिटी अपनी दे। सरकार हमारी बात सुनती है, तो इसमें सरकार का ही बड़प्पन है। देश सरकार चाहती है कि देश विकसित हो, पर आप किसी भी देश, जो विकसित देश है उनको देखोगे तो उनका जो फाउंडेशन होता है एजुकेशन, वो बढ़िया होता है। हमारे देश के फाउंडेशन मतलब एजुकेशन में लूपहोल्स है इतने सारे, हम कहाँ से विकसित आगे बढ़वाएंगे? यहाँ पे लोगों को एजुकेशन के लिए लड़ना पड़ रहा है पहले तो, उसके बाद खाना पाने के लिए, राशन के लिए लोग लड़ते हैं। सीपी के अंदर जो है झड़प हुई थी पुलिस और छात्रों के बीच में, क्या मंजर था, कुछ बताएंगे? मैं बताता हूँ, जो छात्र थे वो अंदर आना चाहते थे, लेकिन पुलिस नहीं चाहती थी। फिर छात्र एकत्रित हो, उसके वजह से बहुत सारा विरोध हुआ। फिर नोकझोंक हुई, कई स्टूडेंट को तो गायब कर दिया, खींच के ले गई। पुलिस कहाँ गई नहीं पता। अच्छा, ये सरकार अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं दे रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रही है, अब तक मान क्यों नहीं रही? अब सरकार इतनी ज्यादा भ्रष्ट हो चुकी है, इसके अंदर इतनी ज्यादा खामियां हैं। अगर ये एक चीज की जवाबदेही देना चालू करेगी तो और सारे सवाल उठेंगे। इसके डर से ये सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। जिस तरह से लाठीचार्ज हुई, हमारी बहनों की तरह से प्राइवेट पार्ट पर जगह जगह पर ऐसे देखने को लिए ब्रेस्ट पर पुलिस डंडे मार रही, कोई मानवता नहीं, पूरी मानवता मर चुकी है। सरकार बस धर्म के नाम पर, जात के नाम पर देश को बांट रही। देश की एकता अखंडता के लिए भाजपा खतरा है। अगर इस समय में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते तो क्या स्टूडेंट्स की आवाज सुनते हो? मैं कह रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही आज हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। नेहरू से अच्छा अब तक देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। उसके बाद अगर कोई इकोनॉमी के सेक्टर में हुआ है तो मनमोहन जी हुए हैं ये, और जो विदेश नीति के मामले में सबसे अच्छे इंदिरा गांधी हुई है। इनकी तरह अमेरिका के साथ मजबूरी में ट्रेड डील इंदिरा गांधी नहीं की, ये बस इल्जाम लगाए, खुद का दोष छिपाए। 75 साल पहले देश कैसा था, आज देश कहाँ लेके इनको सौंपा गया था, लेकिन ये भ्रष्ट कर चुके हैं अंदर से। जो नेशनल मीडिया है वो इसको पाकिस्तान का एंगल दे रही है, किस वजह से दे रही है? अब मैं वही पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान का एंगल बता रही है कि इसमें भारी ताकतों का, इसमें वो तो ये भी बोल रहे हैं कि सुसाइड नहीं हुई कहीं पे, वो तो ये भी बोल रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी नहीं हुई, बोल रहे हैं वो तो। लेकिन ऐसा क्या चीज है जो नहीं हो रही देश में? राम मंदिर पाकिस्तानी बात हो, कहाँ से फंडिंग कर, रोटी खाने की उनके पास रुपये नहीं। आप एक बात बताओ, आप फर्स्ट प्रोटेस्ट कवर कर रहे हो, ये मैं 4 प्रोटेस्ट में बैठ लिया। रेसलर्स, मैं विनेश फोगाट का भाई हूँ, विनेश फोगाट पता है ना, रेसलर, मेरी सगी बुआ की बेटी है। 1.5 साल पहले ने वो पीटी, फिर जब वो ओलंपिक फाइनल में चली गई, जब विनेश फोगाट होगी। किसान का बेटा हूं मैं, किसान इनने पिटे, जाट आरक्षण में हम इनने पिटे, 20 जुलाई ने मैं आया जब मेरे मार दिए। किस चीज के लिए? अब हम टैक्स पेयर हैं इसलिए, हम वोट देते हैं इसलिए, या सिर्फ सवाल पूछ लिए इसलिए? मजहब के नाम पर सिर्फ हम वोट देते रहे, भाई हम हिंदू हैं हम तो वोट देंगे मोदी। क्यों भाई? सिर्फ मजहब के नाम पे हम राजनीति चलाए रखे? नहीं, अकाउंटेबिलिटी। अब मेरे घर में चोरी हो जा, मैं पहला जवाब किससे मांगूंगा? अपने पापा से तो मांगूंगा, घर में ताला क्यों नहीं लगाया, कैसे हो गया लीक, किसने कर दिया लीक? आप इस चीज का जवाब कोई देने राजी ही नहीं। क्या मांग रहे हम? यहाँ आके अगर एक दिन बोल दे कि यहाँ ये गलत होया है, यहाँ हम इसी को ये ठीक करेंगे, क्या मांग लिया? एक उसका ही तो इस्तीफा। और क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? ओडिशा में जो इनका लोकल नेटवर्क था ना, ओडिशा में कौन था इनका? 24 साल से बीजेपी आ नहीं पा रही थी। धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटा पा रहे? ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी है, उसको सेंटर में रख लिया, अब उसको हटा क्यों नहीं हटा सकते? एक ओडिशा के पावरफुल आदमी के लिए सैकड़ों लोग थप्पड़ खाएं, लाठी खाएं, क्यों? आतंकवादी हाथ में फूल लेकर आया था। कुर्सी की खाद है इस सरकार ने, कुर्सी बचाने ही कुछ करेगी। किस स्टेट में देख लो, मौजूदा आदमी एक स्टेट में अपना सीएम नहीं बैठा रखा, हर जगह पपेट बैठा रखा है। चाहे हरियाणा में नायब सैनी हो गया, तेरा इसमें एमपी में हो गया, राजस्थान में हो गया, कहीं पे भी देख लो, कोई मौजूदा आदमी, कोई सिर्फ पपेट पालने जाना है। सेंटर में बस इनका हाथ में है, राजाशाही चल रही है। इससे पहले रशिया में थी ओलिगार्क, आपने सुना हो तो ओलिगार्की, उसके बाद में उत्ते खत्म हुई, ये इंडिया में आ गई।
सब कुछ पूंजीपतियों का हाथ में धर दिया इन सारी चीजें टू। तो ये अब कल नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे, संसद का जब सत्र शुरू हुआ पहले दिन भी कह रहे थे कि हमने जो है सख्त कार्रवाई की है, जब पेपर लीक हुआ तो हमने तेजी से काम किया, 13 लोगों को गिरफ्तार किया और हम इसको नहीं सहेंगे बिल्कुल भी। पर वो तो ये चीज बोल रहे हैं। और अभी भी जो है एक जो नीट टॉपर है कुणाल बंसल, उन्होंने उनका डिबेट हुआ है तो वो कह रहे हैं कि मैंने इसको अफसर में समझा कि जब पेपर लीक हुआ तो मैंने इसको अफसर में लिया, मैंने मेहनत की, प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वो तो ये कह रहा है। भाई आप एक बात बताओ, सिर्फ जो AIR 2 आई है उसने मेहनत करी होगी, जो जिसकी AIR 3000 आई उन्होंने मेहनत ही नहीं करी होगी, उन लोगों ने मेहनत ही नहीं करी। अब एक बात बताओ, मेरे पापा की तनख्वाह है 50,000 रुपए महीना, मेरे पापा अफोर्ड नहीं कर सकते तो 10 लाख रुपए पेपर लीक हुआ है। मैं अपनी मेहनत से 1 साल तो लगता है नीट के पेपर में, 1 साल मैंने पढ़ाई करी, पेपर दे के आया, घर आके राजी होया, घर आया 1 हफ्ते बाद पता चलता है जी लीक हो गया, वापस पढ़। क्यों जी? टैक्स हमने भर दिए, ठीक है, वोट हमने दे दिया, हम हर रूल को फॉलो करते हैं, किस लिए? अगर मेरे साथ गलत हो जाए। कल मैं अपनी मामा की लड़की के साथ आया था, उसको एक मेल कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया। क्या हक है जी? एक मेल कांस्टेबल एक फीमेल पास उठा सकता है? नहीं उठा सकता। किसकी अकाउंटेबिलिटी है? बता दो आप। छोरी इनने पीट दी, पहलवान इनने पीट दिए, फार्मर इनने पीट दिए, बचा कौन? किसान इनने पीट दिए, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे प्रोटेस्ट में, 7-8 साल की लड़की खड़ी थी अब यहाँ पे प्रोटेस्ट में, वो किस लिए आ रही है? फ्यूचर कुछ दिख ही नहीं रहा, डेमोक्रेसी देश में है ही नहीं, क्या करेंगे बताओ? असलियत सामने आ रही है तो चीजें तो बदलेंगी ही ना। अभी लोगों को इंटरप्रिटेट करके सोशल मीडिया पे 2 साल पहले खुल गई थी, बट ये ऐसी हरकतें करके स्टूडेंट्स को मारा सर, ये तो बहुत गलत है। स्टूडेंट के पेरेंट्स आ रखे हैं, कोई फालतू के लोग तो आए नहीं हुए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं। एजुकेशन इज द बेसिक थिंग। इतना गुस्सा है कि क्या सर, ये पूरे सिस्टम में फ्रॉड है और ये फ्रॉड को ये इस्तीफा देके हटेंगे। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सही मांग कर रहे हैं ये। अरे भाई तुम चेक तो करो एजुकेशन क्या तुम्हारे होते हुए पेपर लीक कैसे हो रहे हैं? 20 तारीख को यहाँ पे हालत इतनी खराब थी, लोगों के मुंह पे टीयर गैस मारे इन्होंने। जो पुलिस वाले हैं उन्होंने अपनी गुंडागर्दी करी है बिना रोक टोक के। यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पे बच्चों पे लठ मारी थी, यहाँ पर तो नहीं, पीछे साइड पे बच्चों में लठ मारी थी। एक बच्चा था, उसको लाठी मार के पहले तो उसको इमोबिल कर दिया इन्होंने कि वो हिल ही नहीं पा रहा था, उसके बाद उठा के उसको कचरे के ढेर में डाल दिया। बच्चों की इन्होंने ये वैल्यू लगाई है कि बच्चों को मार के कचरे के ढेर के अंदर फेंक दे रहे पुलिस वाले। स्टूडेंट्स जो ये सब कर रहे हैं, हम कोई टेररिस्ट नहीं है, हम नहीं चाहते कि ये सब हो। हमारी सिंपल सी मांग थी और सरकार से वो पूरी नहीं करी गई, और ऊपर से इन्होंने स्टूडेंट्स को जो बहुत आराम से पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, इन्होंने जानबूझ के ये सब करा है। उनको मारा है, पीटा है। उसके बाद भी स्टूडेंट्स कितने शांत है, तब भी हम अभी भी पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और बस यही चाहते हैं कि जो मांगे हैं उसको पूरा करी जाए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, सुना और पहचाना और जज किया कि यहाँ पर छात्रों में इतना गुस्सा है कि अब मुझे लगता नहीं कि सरकार इसको झेल पाएगी या नहीं। फिर भी सरकार ने जो है दूसरे राउंड के वार्तालाप के लिए जो है CJB के प्रवक्ता को बुलाया है, और यहाँ पे हमने लोगों से जाना कि क्या भारत के तिरंगे का मान रखा जा रहा है, और अगर जवाहरलाल नेहरू होते तो इस देश के प्रधानमंत्री तो क्या सिचुएशन होती। आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, समझा। एक बात मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि हम यहाँ बच्चे जो है, हमारे बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन एक बात देखिए, जो हमारे नेता हैं, चाहे आप BJP ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, समाजवादी ले लीजिए, कोई सी भी आप पॉलिटिकल पार्टी ले लीजिए, लेकिन उनके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि खुद एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की बेटी टफ्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, लॉ की तैयारी कर रही है, टफ्ट यूनिवर्सिटी USA से। तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, समझे, जागिए और उठिए। हमारे बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पेपर लीक से परेशान हैं, यहाँ एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, किसान भी परेशान, छात्र भी परेशान, और देश की आम जनता भी परेशान। अब आपकी क्या राय है, हमारे इस चैनल के चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल सांझी सत्ता को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपका दोस्त जयविन, देखते रहे सांझी सत्ता।